हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्न स्किल्स। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। जैसा आपको पता होगा, मैं इस चैनल पे क्या कर रहा हूँ कि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसका जो कोड है BAS301 एंड BS401 है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस चैनल पर। एंड बिल्कुल अगर आप सपोर्ट करोगे तो पूरा मैं 5 यूनिट आपको कवर कराऊंगा और बताऊंगा कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपको मैं समझाता हूँ इजी वे में कैसे क्या टॉपिक्स है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले आप समझ लीजिए आज का टॉपिक क्या क्या है। आज आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हो, रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन आप कंप्लीट कर चुके हो। यूनिट फर्स्ट चल रहा है, रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या चैनल पे जाके ये वाला वीडियो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, टेक्निकल कम्युनिकेशन में, ठीक है। एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहला टॉपिक बताया कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको सिंपल पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑलरेडी सब कुछ आपको पता है, मैं बता रखा हूँ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन आपका 2 टाइप्स का हो सकता है। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस, ठीक है। पहला कम्युनिकेशन आपका हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस, एंड द सेकंड आपका कम्युनिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेटिव चैनल। तो ये 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस के आधार पर आपका एक है जनरल कम्युनिकेशन, एक है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये दोनों मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है। जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेटिव चैनल। पहला है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस, जनरल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेटिव चैनल, ओके। इसमें आपका पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल के अंदर भी आपका फर्दर 2 टाइप्स होता है, एक ओरल होता है, एक आपका क्या होता है, रिटन होता है। नॉन वर्बल में क्या होता है, गेस्चर आपका होता है, एक आई मूवमेंट होता है, ठीक है। ये तो मैं टाइप्स बता रहा हूँ, इसके डिटेल में चलो इसको समझते हैं कि क्या है वर्बल, क्या नॉन वर्बल, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेटिव चैनल में पहला है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, अ कम्युनिकेशन दैट यूजिंग द वर्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन सिंपल कम्युनिकेशन होता है, जैसे जो आप किसी से भी कम्युनिकेशन करते हो, आप वहाँ पे वर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। वर्ड का यूज़ करते हो, यानी कि अगर आप किसी से कुछ बात करते हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, आइडियाज़ शेयर करते हो, तो वहाँ पे आप वर्ड का यूज़ करते हो, सिंपल। वही आपका क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ब का यूज़ करते हो, यानी कि वर्ड का यूज़ करते हो कम्युनिकेशन करने के लिए। इसमें मीनिंग भी लिखा है, कम्युनिकेशन दैट यूजिंग द वर्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन with other is known as verbal communication. These words may be spoken or written. It is one of the most common and often we like the during presentation, phone call, etc. तो ये चीज़ है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। सिंपल आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप किसी से अगर कम्युनिकेशन करते हो और यहाँ पे आप वर्बली करते हो, वर्बली मतलब वर्ड का यूज़ करके, जैसे आप फ़ोन कॉल पे जो है आप बात करते हो, तो वहाँ पे भी आप क्या करते हो, शब्द का इस्तेमाल करते हो, वर्ड का इस्तेमाल करते हो। हेलो बोलते हो तो सामने वाला फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, तो हेलो क्या है, वर्ड है, यानी वर्ड का यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए। सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको देख के समझ के लिख सकते हो। अब आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, जिससे पहला यहाँ पे आपका था ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है, इसमें भी आपका वर्ड का यूज़ ही होता है। बट ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपका केवल स्पोकन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जैसे डिबेट, ग्रुप डिस्कशन हो गया, लेक्चर, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फेस टू फेस, ये सब आपके ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इसके एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मैं बात करूँ, जैसे आप किसी से ओरली कैसे बात करते हो, जैसे मान लीजिए आप लेक्चर
आपके क्लास में, आपके कॉलेज में लेक्चर आप जब लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे रिटन भी कम्युनिकेशन होता है, बट जैसे वहाँ पे टीचर जो कम्युनिकेशन करता है, आपको कुछ टॉपिक समझा रहा है तो वो शब्द का इस्तेमाल करके आपको समझा रहा है, वर्ड का यूज़ करके आपको समझा रहा है, और वही आपका क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन। और डेफिनेशन समझ सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्डली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन इन स्पोकन फॉर्म टू एन इंडिविजुअल ग्रुप। एग्जाम्पल डिबेट, ग्रुप डिस्कशन। से ग्रुप डिस्कशन जो होता है वहाँ पे भी क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। यानी यहाँ पे कोई मतलब टेक्निकल कम्युनिकेशन में जैसे कि आपका ओरल रिटन दोनों होता है, यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्ड का यूज़ कर रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, बट स्पोकन फॉर्म में हो रहा है। यानी कि स्पोकन फॉर्म में हो रहा है, आप बोल रहे हो, सामने वाला सुन रहा है, कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे क्लियर हो जाएगा जब रिटन कम्युनिकेशन भी आप समझोगे। तो सेकंड आ जाता है यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपका सेकंड जो इसका टाइप आता है वो रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है इसमें कि रिटन कम्युनिकेशन में एक आपको पहले एग्जांपल दे दूं। जो कम्युनिकेशन आपका, जैसे कि मैं बात करूं टेक्निकल कम्युनिकेशन में, जैसे आपका स्पेसिफिक जो फील्ड होता है इंटरव्यू में जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो रिटन भी होता है और ओरल भी होता है, दोनों वहाँ पे कंटेन रहता है, ओके। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो हो सकता है आपसे कुछ रिटन में बात करे, ठीक है। जैसे इंटरव्यूअर आपका हो गया, इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपको रिटन में भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसको आपको रिटन में आंसर हो सकता है देना पड़े, या उसका बोल के आपको जवाब देना पड़े। रिटन में भी कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आप कम्युनिकेशन करते हो यूजिंग टाइपिंग, प्रिंटिंग लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। लाइक रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे एक एक्ट होता है ऑफ राइटिंग, टाइपिंग एंड प्रेजेंटिंग लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, एंड द बेनिफिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज दैट वी कैन स्टोर दिस परमानेंटली। देखो इसका जो रिटन कम्युनिकेशन होता है इसका मेन जो पर्पज़ होता है, इसको करने से क्या होता है, अगर रिटन कम्युनिकेशन आप करते हो तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपने रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से शेयर की वो परमानेंटली स्टोर्ड हो जाता है। बिकॉज इसमें आप इसको राइट करते हो, कहीं ना कहीं पेपर पे आप राइट करके कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो कि इसको स्टोर किया जा सकता है परमानेंटली, ओके। तो इंटरव्यू में क्या होता है, आप जो भी इंटरव्यू दे के आते हो उनका एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है, एक रिकॉर्ड बनता है, जो कि वो आपके क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली सेव करके रखते हैं फर्दर इंटरव्यू के लिए। हो सकता है अगर उस आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो तो वो फर्दर उसी इंटरव्यू डॉक्यूमेंट का यूज़ करके फिर आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है, मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया। जैसे आपका एग्जांपल है मैसेज है, मैसेज आप चैटिंग जो करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, राइट करके हेलो हाय मैसेज करते हो, तो वो आपका क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। ईमेल करते हो वो भी आपका रिटन कम्युनिकेशन, पेपर वगैरह से में भी अगर लिख के भेजते हो तो वो भी आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन, आपने देख लिया इसके अंदर दो टाइप्स थे, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, दोनों आपको पता चल गया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल सी चीज़ है। नॉन वर्बल मतलब बिना वर्ड के जो कम्युनिकेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हो वर्डलेस, यानी जो कम्युनिकेशन वर्डलेस हो, यानी आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं उसमें, ठीक है। जैसे होता नहीं यार, आप देखो एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता होगा, जैसे आपका कोई दोस्त ही है तो उसके आप मतलब मन की बातें आप समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी यानी कहने का तात्पर्य है कि नॉन जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बॉडी लैंग्वेज होता है, गेस्चर होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड कुछ कहना चाहता है, आप उसके बॉडी लैंग्वेज से पता आपको चल जा रहा है कि वो कहना क्या चाहता है, आपसे पैसे मांगने आ रहा है या उसको कुछ काम है, आपको उसके बोलने से पहले ही आपको पता चल जाता है। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके आप पता कर लेते हो चीज़ों को, बॉडी लैंग्वेज को, गेस्चर्स को देख करके, तो यही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हो, आई मूवमेंट वगैरह भी आप इसको देख करके कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी की आइज़ को आप देख करके कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये काफ़ी डीपली अगर इसको पढ़ना चाहोगे नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन को, काफ़ी डीपली इसका मतलब कंसेप्ट है नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन को समझने का। तो ऊपर से आपको समझना है नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो वर्डलेस होता है, जो बिना वर्ड का यूज़ किया, बिना स्पोकन का यूज़ किया, बिना कुछ बोले जो कम्युनिकेशन होती है वही आपका नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज को देख करके, फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके, गेस्चर्स को देख करके। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी चाय की दुकान पे जाते हो, वहाँ पे क्या करते हो,
अपने दोस्त के साथ गए, आपने चाय की दुकान पे गया और वहाँ पे आपने सिर्फ अपने उंगली को उठा करके सिंपल ऐसे आपने 2 उंगली आपने उठाई और आपने वो आपका चाय वाला समझ जाएगा कि हाँ सामने वाले को 2 कप चाय चाहिए, ठीक है, एक उसके लिए एक उसके फ्रेंड्स के लिए। तो वो समझ गया, यानी आपके हैंड मूवमेंट की वजह से वो समझ गया कि आपको 2 कप चाय चाहिए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। आप इंटरव्यू देने बैठे हो, ठीक है, एग्जाम्पल एक और मैं दे रहा हूँ। इंटरव्यू देने बैठे हो, वहाँ पे बहुत ही मतलब हड़बड़ाए हुए से बैठे हो, मतलब आप क्लोज्ड, आपका यहाँ पे क्लोज्ड आर्म है। देखो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, क्लोज्ड आर्म्स है, पूरा हंस्ड, मतलब आप पूरा अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, नर्वस फील कर रहे हो, ये सब साइन होता है बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये सभी इसके क्या एग्जाम्पल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है, जिससे कि इंटरव्यूअर तुरंत पता कर लेते हैं कि आप कैसे नर्वस हो, आप आपके बॉडी लैंग्वेज से वो पता कर लेते हैं। इसीलिए जब इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन करते हैं तो लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे लेटना है, सोना है, सारा कुछ वहाँ पे वो पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ बैरियर टू कम्युनिकेशन। देखो इसमें क्या होता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स मतलब बाधाएं, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं बनती हैं। देखो आप सॉफ्ट स्किल नहीं पढ़ रहे हो, जो आपको सिंपल पता है कि जो साइकोलॉजिकल वगैरह आप लिखोगे। टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, टेक्निकल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सॉफ्ट स्किल से, ओके। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसका पहले मैं पढ़ूंगा देन समझा दूंगा आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर अराइज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड मे कन्फ्यूज द लिसनर एंड रीडर्स, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन एंड मेक सम टाइम लीड टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। इट कैन बी क्लासीफाइड एज। देखो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, ये आपका तब अराइज होता है जब आप जैसे देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो जैसे कम्युनिकेशन जो बैरियर होता है अराइज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो ये जो बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे से बैरियर्स होते हैं जो मैं आगे बात करने वाला हूँ, जो अराइज होते हैं आपके कम्युनिकेशन को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। कभी कभी आपका कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे क्या होता है, जो लिसनर होता है, जो लिसनर होता है और जो रीडर होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन को लेकर के। मे भी हो सके जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आप मार्केट में हो और आप ऑन कॉल बात कर रहे हो, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो ऑन कॉल, ओवर कॉल। तो वहाँ पे आप क्या होगा, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मान लो सामने वाला कुछ कहना कुछ और चाह रहा है, आप समझ कुछ और ही रहे हो, ऐसा कभी कभी होता भी है, ठीक है। तो वो आपका कम्युनिकेशन बैरियर की तरह काम करेगा। तो वही चीज़ आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। अब इसके टाइप्स चलो देखते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कितने टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, ओके। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे मान लो जो कम्युनिकेशन 2 पर्सन के बीच हो रहा है, सेंडर रिसीवर के बीच हो रहा है, उनके बीच काफ़ी डिस्टेंस है। जैसे मैंने बताया ओवर कॉल आप बात कर रहे हो किसी से मार्केट में, तो डिस्टेंस सबसे चीज़, तो डिस्टेंस काफ़ी दूर है। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैकग्राउंड नॉइज है, यानी आपके पास क्या है, बैकग्राउंड नॉइज है, इस वजह से ये बैरियर्स बन रहा है, जो कि इसको फिजिकल बैरियर बोलेंगे, ठीक है। और हो सकता है मेल फंक्शनिंग, आपका इक्विपमेंट हो, आपका इक्विपमेंट ही ख़राब है, आप फ़ोन से बात करें, फ़ोन का स्पीकर ही डैमेज है, तो सिंपल सी बात है बैरियर तो आएगा ही। तो ये हो गया, ठीक है। एंड हो सकता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में, जैसे आपका हियरिंग लॉस है, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है ये लिसनर के बॉडी से मतलब ये बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका आपका हियरिंग जो डैमेज है, आपका पूरा ईयर डैमेज है, आप सुनते ही कम हो, तो फिर बैरियर तो आपको सिंपल सी बात है, बैरियर तो वहाँ पे बनेगा ही, क्रिएट होगा ही। तो ये हो जाएगा, बैड हियरिंग हो जाएगा। एंड पुअर आईसाइट, स्पीच इम्पीडिमेंट्स भी हो सकता है। तो ये चीज़ है आपका फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर। सेकेंड इसका टाइप है इमोशनल एंड कल्चरल नॉइज़। अब देखो इमोशनल एंड कल्चरल नॉइज़ क्या होता है। इमोशनल का मतलब होता है, जैसे इमोशनल एंड कल्चरल नॉइज़, ये भी आपका एक तरीके का बैरियर की तरह काम करेगा। लाइक जैसे आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, और इमोशनल में आप इमोशन से आप किसी से अगर कम्युनिकेशन करते हो तो भी आपके बैरियर की तरह काम करेगा। जैसे कि आप मान लो बहुत गुस्से में हो, ठीक है, इमोशनल आप मतलब बहुत गुस्से में हो, बहुत डरे हुए हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो, तब अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तब भी आपका एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप
इमोशनल हो पूरी तरीके से, तो आप कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं कर पाओगे। सॉरी। तो एंड यहाँ पे ये तो आपका हो गया इमोशनल बैरियर, ठीक है। इमोशनल एंड कल्चरल नॉइज़ देखते हैं। तो इमोशनल हमने आपको बता दिया, जैसे एंगर हो, गुस्से हो, आप यहाँ पे डरे हुए हो, सैड हो, दुखी हो, तो इस तरीके से आपका बैरियर की तरह काम करेगा। एक होता है आपका एटीट्यूड, ठीक है। देखो ये आपको हमेशा याद रखना है, जो आपका एटीट्यूड है, तो आपको अपना एटीट्यूड जो है हमेशा राइट रखना चाहिए एज अ टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टूडेंट। अगर आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को, तो इसको आप थ्योरी ऐसे मत पढ़ो, इसको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो। आपको अपना एटीट्यूड जो है हमेशा हैविंग टू बी द राइट ऑल द टाइम, बिलीविंग वन सेल्फ टू बी द सुपीरियर और इन्फीरियर टू द अदर्स, ठीक है। यानी कि आप अपने मतलब जो आपका एटीट्यूड है वो मतलब हमेशा राइट रखना चाहिए, जिससे कि दूसरे सामने वाले के इमोशंस को क्या है, हार्म ना पहुँचे। तो ये है इसका। कल्चरल नॉइज़ का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इमोशन हमने देख लिया। कल्चरल नॉइज़ का सिंपल मतलब होता है, जैसे मान लो आपके कल्चर में आप डिफरेंट कल्चर के हो और सामने वाला डिफरेंट कल्चर का, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मान लो आपके कम्युनिकेशन करने का तरीका, जैसे आप हाथ मिलाते हो, ठीक है। आप किसी से अगर मिलते हो तो हाथ मिलाते हो। आपके कल्चर में हाथ मिलाना मतलब एक सही बात है। आप अगर हाथ मिलाते हो तो बढ़िया है, यानी कि आप अच्छे लड़के हो, ठीक है। यानी इसका मतलब सिंपल समझो, आप अच्छे लड़के हो, सामने वाले से आप हाथ मिला के कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो। बट सामने वाला वो है डिफरेंट कल्चर का, और उसके कल्चर में कुछ इसका दूसरा ही मीनिंग है कि हाथ मिलाने से कुछ उसके मतलब हो सकता है कि आप बहुत गुस्से हो, आप लड़ाई करना चाहते हो, चैलेंज उसको कर रहे हो, ऐसा कुछ डिफरेंट मीनिंग हो सकता है उसके कल्चर में। तो ये भी एक बैरियर की तरह काम करेगा। तो कल्चरल नॉइज़ का सिंपल यही मतलब होता है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स अगर लोग रहते हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन करते हो, तो आपका ये बैरियर की तरह काम करेगा। एंड थर्ड आता है आपका लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आता है लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर सिंपल चीज़ है, जैसे कि मान लो आप दो पर्सन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिंबल जो है, लैंग्वेज जो है वो सही नहीं है। यानी मान लो आप बहुत इंग्लिश जानते हो, मैं इंग्लिश नहीं जानता, मैं हिंदी जानता हूँ। अगर आपको और हमारे बीच में अगर कम्युनिकेशन होगा और आप हिंदी बिल्कुल नहीं समझते और मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझता, तो भी ये कहाँ पॉसिबल हो पाएगा कम्युनिकेशन को? क्योंकि कम्युनिकेशन का डिफिनीशन ही यही है, ट्रांसफरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। बट द मेन पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिंबल्स जो होते हैं वो आपका सेम होना चाहिए। यानी कि जो लैंग्वेज होता है दो पर्सन का वो सेम होना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पे आपका हो जाता है। डिफरेंट अगर पीपल से आप बात करते हो, उनका लैंग्वेज ही अलग अलग है, तो कैसे आप बात कर पाओगे? वो भी आपका एक लैंग्वेज बैरियर की तरह ही काम करने वाला है। फोर्थ पॉइंट आपका है लैक ऑफ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। ओके, लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब है आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो मे भी हो सकता है वो क्लियर ही नहीं है, यानी अनक्लियर लैंग्वेज एंड जैरगन और ओवरली टेक्निकल टर्म कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड द मैसेज। मान लो आपके इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी ही नहीं है, आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, तब भी ये आपका एक बैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कुछ ऐसा टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहे हो, कुछ जार्गन यूज़ कर रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो किसी को पता ही नहीं है आपके अलावा, तो कैसे ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? तब भी आपका ये बैरियर की तरह काम करेगा। एंड ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट अगर आप याद रखोगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको डेफिनेशन में रटा नहीं रहा हूँ यार, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ये चीज़ें क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, समझ लोगे पेपर में, आप खुद से भी अपने मीनिंग में लिखोगे, तब भी आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जार्गन वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहिए अगर आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन के अंदर यही है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर ही नहीं है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। आपका पूरा मतलब कम्युनिकेशन जो है पूरा जार्गन वर्ड्स का यूज़ है, टेक्निकल टर्म का आपने यूज़ कर रखा है, तो सामने वाले को समझ में नहीं है। ये भी आपका एक बैरियर की तरह काम करता है। फिफ्थ आपका यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। अब देखो ये भी आपका एक हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर।
इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। मान लो आप कम्युनिकेशन किसी से कर रहे हो और आप इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको देते चले जा रहे हो, बताते चले जा रहे हो, ठीक है। मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बारे में इतना कुछ आप बताते चले जा रहे हो, उस फीचर्स आप बताते चले जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन आपकी ओवरलोड हो गई। तो सामने वाले को जो समझ में भी आया था वो भी समझने से, आपके एग्जाम्पल अगर आप इसको लोगे, जैसे क्लास में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, अगर वहाँ पे चाहें तो एक दिन में वो 2-2 यूनिट ख़त्म कर सकते हैं आपके कॉलेज में। बट ऐसा नहीं क्यों करते, क्योंकि वो फिर कम्युनिकेशन बैरियर की तरह काम करेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जो आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके समझ जाते हो, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर एक ही बार में सारी चीज़ें आप ग्रैप्स करने की कोशिश करोगे तो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड समझ गए आप। अभी आता है नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी क्या होता है। 6 पॉइंट, इसका सिंपल मतलब होता है नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। मान लो आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, ठीक है। आपका कोई प्रोडक्ट्स है, आपका कोई सर्विस आप देते हो, आपको उसके बारे में कम्युनिकेशन करना है टू द अदर पर्सन। बट आप क्या है, आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर इतना बिलीव करते हो, इतना भरोसा करते हो, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपने बना रखा है और उस पर आप इतना बिलीव कर रहे हो कि मैं उसी को देख देख करके सबको समझा दूंगा, ठीक है, मुझे तैयार रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हो। तो यहाँ पे भी आपका बैरियर की तरह काम करेगा। कैसे? क्योंकि जब भी आप उसको प्रेजेंट करने जाओगे या कम्युनिकेशन करने जाओगे टू द अदर पर्सन, सामने वाले पर्सन के साथ, तो बैरियर की तरह काम करेगा। इससे क्या होगा कि जो आपके लिसनर्स होंगे विल नोटिस, वो नोटिस करेंगे एंड फेल्ट लेट डाउन, इवन डिसरिस्पेक्टेड एंड दे वुड नॉट बिलीव यू। सिंपल सी बात है यार, आपने प्रिपेयर ही नहीं किया है, आप उसको देख रहे हो, देख देख के बता रहे हो, तो क्या मतलब है, ठीक है। आपका जो ऑडियंस है वो खुद ही सोचेगा, मतलब जिससे आप कम्युनिकेशन करो वो खुद ही सोचेंगे सामने वाला पर्सन तैयार ही नहीं है, एंड लैक ऑफ, ये आपका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, डिसरिस्पेक्टेड भी, वो कहीं ना कहीं मिस गाइड हो सकते हैं आपके इस बिहेवियर को देख करके। तो ये भी आपका एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। ये आप समझ गए, बैरियर की तरह ये भी काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आपका आता है 7, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। ओके, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखो, इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन योर पोजीशन, प्रोडक्ट, सर्विस और वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू सेल, दे वुड नॉट बिलीव इन इट आइदर। यानी मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप ऊपर यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे थे, ठीक है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, उसको आप सेल कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको खुद ही भरोसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं सही है, बट हाँ उसको आप सेल करने का प्रयास कर रहे हो कि हो जाए, तो ये भी आपका एक बैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है। ऐसे में भी ये आपका दिखाएगा क्या दिखाएगा, कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे काफ़ी डाउन दिखाएगा कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट में जब विश्वास ही नहीं होगा तो आप खुल करके वहाँ पे ओपन माइंड से अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, तो ये लैक ऑफ एंथुसियाज्म में आ जाता है, यानी कि ये भी आपके एक बैरियर की तरह काम करेगा। अब इसके बाद है टॉकिंग टू मच। टॉकिंग टू मच भी आपका एक बैरियर की तरह काम करता है। बहुत ज़्यादा अगर बोलते हो, ठीक है, सामने वाले की सुनना भी चाहिए आपको, जैसे पता होगा एक्टिव लिसनिंग एंड आपने सब पढ़ ही रखा है एक्टिव लिसनिंग एंड वहाँ पे स्पीकिंग, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको यहाँ पे हमेशा ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको सुनना भी है सामने वाले की, आपको ये भी बैरियर की तरह काम करता है। तो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए, ठीक है। 8 पॉइंट क्या क्या बताए, जस्ट मैं 10 सेकंड में इसको जस्ट रिवाइज कर देता हूँ एक बार अगेन। आपने पढ़ा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, एंड पहला यहाँ था फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकंड था इमोशनल एंड कल्चरल नॉइस, एंड द थर्ड इज लैंग्वेज बैरियर था एंड लैक ऑफ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, एंड द फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म, टॉकिंग टू मच लास्ट। ओके, तो यहाँ पे ये था आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब एग्ज़ाम में 99% चांस है कि ये हर एग्ज़ाम में, हर यूनिवर्सिटी में ये पूछा ही जाता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन अगर जब पेपर होता है तो उसमें ये क्वेश्चन मिलता है 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको चलिए समझ लेते हैं। ये भी कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप ये भी समझ सकते हो।
7C ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन के अंदर 7C होते हैं। 7C का अलग अलग मतलब होता है, उसके फीचर्स बताने हैं, उसका मीनिंग बताना है, बस ख़त्म आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पहला C जो है, फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी। सिंपल आपको इसको रिलेट करते रहना पीछे के साथ जितना मैंने आप पढ़ा रखा है। क्लैरिटी क्या, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, टेक्निकल कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो वो आपका क्लियर होना चाहिए, शुड बी क्लियर विदाउट एन एम्बिग्विटी, यानी बिना किसी दुविधाजनक के आप जो कम्युनिकेशन करते हो वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मीनिंग ये आप पढ़ के आप समझ सकते हो, बाकी मैंने आपको समझा दिया। क्लैरिटी, फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू से, दैट पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी वेरी मच क्लियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी क्लियर कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर, अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे तो सामने वाला आपके इन्फॉर्मेशन को आसानी से ग्रैप्स करेगा, आसानी से आपके आइडियाज़ को वो समझ पाएगा इजी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लैरिटी। सेकंड आता है कंप्लीटनेस। सेकंड आता है आपका यहाँ पे कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस क्या होता है? कंप्लीटनेस मतलब कि जैसे कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए। लेट सपोज एन एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आप एक शॉपकीपर हो। ठीक है, आपका एक दुकान है जिसमें आप टीवी वगैरह सेल करते हो। आपके दुकान पे एक कस्टमर आता है, उसको टीवी परचेज़ करना है आपकी शॉप से। तो अगर आप उस टीवी के बारे में उस कस्टमर ने आपको अपना कुछ मिनिमल एक्सपेक्टेशन बताया, उसको कैसा टीवी चाहिए, आप सब कुछ बताया आपको, देन आपने उस टीवी को प्रेफर किया, उसको बताया टीवी के बारे में। लेकिन अगर आप उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे उस टीवी के बारे में, तो वो क्या होगा फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट आपको पता है, वो परचेज़ नहीं करेंगे आपके यहाँ से। क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ का मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हो तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसे इम्प्रेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल से यहाँ पे एग्जांपल समझो, यहाँ पे दिस कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय ऑडियंस। जो ऑडियंस चाहती है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। यानी जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो हमेशा कंप्लीट कम्युनिकेशन करना चाहिए, आधा अधूरा कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो फुल, यहाँ पे आप मीनिंग पढ़ सकते हो, बाकी यही जितना मैंने आपको समझाया यही है। कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड इनहेंस रिपुटेशन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया, अगर आपका एक शॉप है, ठीक है, अगर कंप्लीट कम्युनिकेशन करते हो तो उससे आपका रिपुटेशन भी बिल्ड होता है कि हाँ ये जो शॉपकीपर है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये चीज़ है आपका कंप्लीटनेस। एंड यहाँ पे बात करते हैं थर्ड C। ठीक है, बाकी ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी मैंने जो समझा दिया वही इसमें लिखा हुआ है। थर्ड C जो है यहाँ पे कंसाइजनेस है। थर्ड C क्या है? कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस क्या होता है? देखो, जो आप कम्युनिकेशन करते हो वो कंसाइज होना चाहिए, यानी कि बिना किसी फालतू वर्ड्स का इस्तेमाल किए हुए आप यहाँ पे कंसाइज तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो। ऐसा ना हो आप अननेसेसरी वर्ड यूज़ कर रहे हो, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको दिए जा रहे हो जो उसके लिए आवश्यक ही नहीं है, बट आप दिए जा रहे हो इन्फॉर्मेशन, उसको कम्युनिकेशन किए जा रहे हो। तो ये भी आपका एक यहाँ पे कंसाइजनेस में आ जाता है। ये भी एक मतलब डिसएडवांटेज ही है कम्युनिकेशन का। तो कंसाइज होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट यू वांट टू कन्वे इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड, यानी कम शब्दों में आप क्या उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कर सकते हो, वही कंसाइजनेस का मतलब है। आपका कम्युनिकेशन ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और आपका जो ऑडियंस है या जो सामने वाला है वो इम्प्रेस्ड नहीं होगा ये देख करके कि आप कितना लंबा मैसेज उसको देते हो या कितना ज़्यादा जानकारी देते हो। ऐसा नहीं, उसको कंसाइज चाहिए, कम समय, क्योंकि सामने वाले के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको इतना सुने। ठीक है, बाकी आपको पता ही है। तो कंसाइज कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए कंसाइजनेस पे हम थे। अब यहाँ पे इसका फीचर्स भी देखो। इट इज़ बोथ टाइम, ये टाइम सेविंग होता है और कॉस्ट सेविंग भी होता है। ठीक है तो ये आपका टाइम सेविंग होता है अगर आप कम समय में अगर आप ब्रीफ कम्युनिकेशन करते हो तो ये टाइम सेविंग भी आपका होता है। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड।
आप आवश्यक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कन्वे करोगे, कम्युनिकेट करोगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका हो गया कंसाइजनेस। एंड फोर्थ सी अभी आते हैं। अब फोर्थ सी क्या होता है? फोर्थ सी स्टैंड्स फॉर कंसाइडरेशन। देखो, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको हमेशा कम्युनिकेशन जो करना चाहिए वो क्या बोलते हैं, रिसीवर के एंगल से हमेशा कम्युनिकेशन करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप पहले सोच लो बोलने से पहले कि अगर मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो सामने वाला इसको कैसे देखता है। ठीक है, वही आपका कंसाइडरेशन होता है। इसको आप पढ़ भी सकते हो। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली द सेंडर शुड थिंक एंड लुक फ्रॉम द रिसीवर एंगल। सेम जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। इंश्योर दैट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन एंड देयर इमोशंस आर नॉट एट हार्म। और आपको हमेशा केयर करनी चाहिए सामने वाले की कि आप जो भी बातें बोल रहे हो उसके इमोशन पर हार्म ना पहुँचे। ये कंसाइडरेशन का मतलब होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसाइडरेशन का यही मतलब होता है, रिसीवर के एंगल से देखना। जो आप बोलने जा रहे हो उसको रिसीवर के एंगल से देखना कि उसको कैसे वो ट्रीट करेगा जो आप बोलने जा रहे हो। ठीक। एंड द फिफ्थ से स्टैंड्स फॉर कंक्रीटनेस। देखो, ये भी काफ़ी इजी है। कंक्रीटनेस मीन्स कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी उसमें फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द फैक्ट होना चाहिए। जो भी बोलो, सही कम्युनिकेशन करो, सही इन्फॉर्मेशन शेयर करो। ठीक है। कंक्रीटनेस कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग पार्टिकुलर एंड क्लियर रेदर देन फजी एंड जम्बल। इन कंक्रीट कम्युनिकेशन सेंडर कन्वे टू द पॉइंट एंड फैक्चुअल मैसेज। जो मैंने समझा है वही लिखा हुआ है, यानी टू द पॉइंट आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिना किसी विदाउट एम्बिग्विटी के। टू द पॉइंट, क्लियर कट आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे कंक्रीटनेस का सिंपल इतना मतलब होता है। अगर आप टू द पॉइंट कम्युनिकेशन करते हो तो इसके फीचर है, इट इज़ सपोर्टेड विथ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक। इट मेक्स यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रिपुटेशन। इससे भी आपका रिपुटेशन बिल्ड होता है अगर आप टू द पॉइंट बातें करते हो, फालतू के मैसेज शेयर नहीं करते हो टू द रिसीवर। ठीक। एंड सिक्स सी स्टैंड्स फॉर करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या है? करेक्टनेस मीन्स कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था करेक्टनेस, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि आप लैक ऑफ इंथुसिज्म में, जैसे मैंने आपको बताया था बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में, कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा भरोसा होना चाहिए। तो करेक्टनेस का मतलब भी वही सेम होता है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो सामने वाले से, ठीक है, सामने वाले से जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अभी बोल रहे हो कि ये करेक्ट है, बाद में बोलो करेक्ट ही नहीं था। और कोई ऐसा मैसेज आपको ट्रांसमिट नहीं करना है जो फेक है। ठीक है। करेक्ट आपका इन्फॉर्मेशन, आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, और आपको पता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जो पूरे तरीके से करेक्ट हो। ठीक है। देखिए, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द सेंडर शुड नॉट ट्रांसमिट एनी मैसेज अनलेस ही इज़ श्योर ऑफ इट करेक्टनेस। जब तक आप खुद उस चीज़ को लेकर के श्योर ना हो तब तक उस मैसेज इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए। दिस शुड बी नो ग्रामेटिकल एरर इन कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, ध्यान देना, चाहे ओरल करो चाहे रिटन करो, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है। टेक्निकल कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपका ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। और पहली चीज़ तो ये है, अगर आप कम्युनिकेशन करेक्ट अगर आप दोगे तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप गलत ही जानकारी दे रहे हो तो आप आधी अधूरी जानकारी भी दोगे एंड ऊपर से आप अंडर कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक है। एंड सेकंड है, करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। अगर करेक्ट मैसेज देते हो सामने वाले को तो सामने वाला क्या होता है, इम्प्रेस्ड होता है आपसे। ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए वो आगे भी रेडी रहता है। तो यही सब है इसमें। हमने इसमें बताया करेक्टनेस में। द लास्ट सी स्टैंड्स फॉर कर्टेसी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कर्टसी में देखो, कर्टसी का मतलब सिंपल होता है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ फिर मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। कर्टसी का मतलब होता है जैसे आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपका फ्रेंडली होना चाहिए एंड इम्पोलाइट बिहेवियर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, यानी काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली आप यहाँ पे करो, हेल्पफुल बिहेवियर में करो। ठीक है। हेल्पफुल बिहेवियर एंड टुवर्ड्स अदर द मैसेज ऑफ द सेंडर। ठीक है। शुड बी इम्पोलाइट एंड रिफ्लेक्टिव, यानी आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए सामने वाले से वो काफ़ी इम्पोलाइट मैनर में होना चाहिए एंड काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर में होना चाहिए, तभी वो आपका
अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कर्टसी आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो लास्ट सी स्टैंड्स फॉर कर्टसी। मैंने बताया जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, कर्टसी मीन्स अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। द मैसेज ऑफ द सेंडर शुड बी इम्पोलाइट एंड रिफ्लेक्टिव। इसके फीचर्स भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ नॉट एट ऑल बाइज्ड, ये सेल्फ बाइज्ड नहीं होता है। इसमें आप अपने प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करते, इसमें सामने वाले की आप के मतलब एंगल से आप चीज़ों को देखते हो, देन कम्युनिकेशन करते हो। इट मेक्स यूज़ ऑफ टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीवर्स ऑफ द मैसेज। ठीक है। कर्टेसी इम्प्लाइज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट्स एज वेल एज फीलिंग ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। यहाँ पे रिसीवर के एंगल से आप इसको देखते हो, देन आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो। ये कर्टेसी का मतलब होता है इम्पोलाइट मैनर में आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। क्या होता है कि फटाक से हम इसको 10 सेकंड में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। तो 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा, फर्स्ट सी क्लैरिटी, देन कंप्लीटनेस, एंड द थर्ड इज कंसाइजनेस, एंड द फोर्थ इज कंसाइड्रेशन, एंड द फिफ्थ इज कंक्रीटनेस, एंड द सिक्स इज करेक्टनेस, एंड द लास्ट सी स्टैंड्स फॉर कर्टेसी। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी आप बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक था, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया, एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कंप्लीट कर लिया, एंड 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोड एंड कंटेंट, एंड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, एंड वोवेल कंसोनेंट, एंड फर्दर इसी तरीके से हम यूनिट ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया पूरा मीनिंग के साथ, मैंने आपको पूरा समझाया कैसे यहाँ पे पूरा मीनिंग के साथ, पूरा डिटेल के साथ मैंने आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे समझाया। पूरा समझ में आई थिंक आपको आ ही गया होगा। बाकी इसका नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है सो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप नोट्स भी बना सकते हो। और मैं थोड़ा सा अपनी वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा लिंक नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी अभी आप मैसेज करोगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, एंड इसको ईजी वे में आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड इससे इसको नोट्स बना सकते हो। बाकी प्लीज़ जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करना, बिकॉज सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ शुरू से बेसिक से, पूरा आपका सिलेबस 5 यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। बाकी कहना तो नहीं चाहिए, बाकी आप खुद ही कर दोगे, बाकी आप इतना इंटेलिजेंट हो तो बाकी आप अपना पढ़ाई जारी करते रहना। ठीक है, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, एंड आपको मैं सब कुछ गाइड करूँगा कैसे इसमें पढ़ना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। सो लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।